10th क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है लाइफ प्रोसेसेस, और लाइफ प्रोसेसेस में हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन के बारे में अभी तक आप पढ़ चुके हो। रेस्पिरेशन के बारे में, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, फ्लोटिंग और प्रोलार्मिक रेस्पिरेशन के बारे में। उसके बाद आपने पढ़ा कि किस तरह से रेस्पिरेशन होती है, वो भी आपको बता दिया गया है। उसके बाद आपने डिफरेंशियल पढ़े, फोटोसेंसिस और रेस्पिरेशन के बारे में, फिर कम्बशन और रेस्पिरेशन के बारे में, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। आज हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं द ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन जो हैं वो है नोज, माउथ, फारिंक्स, लॉरेंक्स, ट्रेचिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वियोली एंड एल्वियोली। तो अलग अलग पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे इसके। सबसे पहले अगर हम नोज को डिस्कस करें, नोज जो है, नोज हमारा नाक, इसके अंदर ये जो दो छेद दिखाई दे रहे हैं होल से, इनको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल जो है, नॉस्ट्रिल से एयर एंटर करती है, और एयर जब एंटर करती है तो हमारे नाक के अंदर जो छोटे छोटे बाल हैं, वो टाइनी हेयर जो है, वो हवा में, हवा के अंदर मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, उनको अपने ऊपर चिपका लेते हैं, स्टक कर लेते हैं, रोक लेते हैं उनको। साथ में नाक के अंदर ही एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस एक चिपचिपा सा पदार्थ है जो नाक के अंदर रहता है। वो भी फाइन पार्टिकल ऑफ डस्ट के जो फाइन पार्टिकल हैं और उसके साथ जो जर्म वगैरह है उनको ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप करने के बाद एक फ्रेश एयर को अंदर विंड पाइप में भेजता है। तो ये नोज का काम था। साथ में नोज के अंदर जो है वो ऑलफैक्टरी रिसेप्टर भी पाए जाते हैं। ऑलफैक्टरी रिसेप्टर जो है वो किसी भी स्मेल का पता लगा लेते हैं। जैसे कुछ स्मेल जो हमारे दिमाग के अंदर फिक्स होती हैं, जैसे रोज की स्मेल, एरोमा, भोजन की स्मेल, या और फॉल स्मेल, या और कोई फ्रेग्रेंसेस, इस तरह से। तो ये हमारे नोज का काम है कि नोज जो है, जो ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, एयर एंटर थ्रू नोज एंड ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। जो हेयर जो है, जो नाक के अंदर मौजूद हैं, वो ट्रैप कर लेते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन भी ट्रैप करते हैं, और एक फ्रेश एयर जो है वो अंदर जाती है। उसके बाद जो सेकंड ऑर्गन है वो है फायरिंग्स। फायरिंग्स इट इज मेड अप ऑफ द नेसोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स और लारिंगोफायरिंग्स। इट प्रोवाइड्स द पैसेज बोथ फूड एंड एयर। ये फूड, वाटर और एयर के लिए एक तरह से रास्ता है, और ये तीन चीजों से बना है, नेसोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स और लारिंगोफायरिंग्स से। उसके बाद अगर हम बात करें लारिंक्स की, लॉरेंक्स जो है वो एक तरह का वॉइस बॉक्स है, और इसके अंदर वोकल कॉर्ड जो होते हैं। इट इज बिगर इन एडल्ट। जब मेल जो है वो एडल्ट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उनका ये एडम जो एप्पल जो है वो मेल्स में बड़ा होता है और फीमेल्स में छोटा पाया जाता है, और इसको एडम जो एप्पल कहा गया है। इसी में एपिग्लोटिस, लॉरेंक्स के अंदर ही एपोग्लोटिस प्रेजेंट रहती है। एंड ड्यूरिंग स्वेलिंग फूड, जब हम खाने को निगलते हैं, ड्यूरिंग स्वेलिंग फूड द एपिग्लोटिस क्लोजेस। यहाँ एपिग्लोटिस जो है वो क्लोज हो जाएगी, और एपिग्लोटिस क्लोज होने के बाद एयर जो है वो अंदर चली जाएगी, और जब एयर अंदर चली जाएगी तो ये विंड पाइप तक पहुंच जाएगी। विंड पाइप जो है, इसको हम ट्रेचिया बोल देते हैं। इसके अंदर जो है वो कार्टिलेज के रिंग बने होते हैं, ताकि कभी हम सोए या गिरे कहीं से तो ये कोलैप्स ना हो जाए विंड पाइप। अगर विंड पाइप कोलैप्स हो गई, कहीं ज़्यादा डैमेज हो गई, बेंड हो गई, तो इंसान मर सकता है। तो ये कार्टिलेज का काम होता है कि वो उसको बेंड होने से, उसकी जो एक तरह से उसको कोलैप्स होने से बचाते रहते हैं। उसके बाद एयर जो है, विंड पाइप जो है आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, इनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, इसका जो सिंगुलर है वो ब्रोंकस है, एक को हम ब्रोंकस बोल देंगे और दोनों को प्लूरल में ब्रोंकाई बोल देंगे। एयर जो है वो ब्रोंकाई से सीधी लंग्स के अंदर चली जाएगी।
लंग्स के अंदर कई नर्व्स हैं, लंग्स के अंदर कई नर्व्स हैं जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोल देते हैं। वो फाइन नर्व जो है वो एयर को लेकर एल्वियोली तक पहुंचा देती हैं, पूरे लंग्स में एल्वियोली तक, और एल्वियोली से ये एल्वियोलर सैक के द्वारा मिक्स हो जाती है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर जब मिक्स हो जाती है तो वो ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट तक पहुंच जाता है, और हार्ट उसको फिर मेन ऑर्गन से आर्टरीज के जरिए पंप कर देता है और सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है, और सेल तक जब ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो वो एब्जॉर्ब किए हुए डाइजेस्टेड फूड के साथ रिएक्ट करती है, और एब्जॉर्ब किए हुए डाइजेस्टेड फूड के साथ जो है वो रिएक्ट करने के बाद एनर्जी को बनाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिससे हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, चल सकते हैं, अपना रोजमर्रा का काम कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन वी टेक इन द एयर inside our nose through nostril, then the fine hairs of the nose trap the dust particles, and there is the lining of the mucus in the nose that also trap the very fine particles and germs present in the air. Then a fresh air moves in the trachea, you can say it windpipe. Then through windpipe the air enters in the bronchi, through bronchi it enters in the lungs, and in lungs there are so many bronchioles that carry the air to the different parts of the lungs, and the different parts there are the alveoli, through alveoli sacs the fresh air is mixed with the blood, and that blood carried to the heart, and heart pump it to the और different parts of the body. Different parts of the body में जब चला गया उसके बाद रिएक्शन हुआ सेल के अंदर। अगर ह्यूमन बीइंग की हम बात कर रहे हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ। सबसे पहले जैसे हमने आपको पहले बता रखा है कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो उसकी ग्लाइकोलाइसिस होगी, ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद वहाँ पर 8 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होगी साइटोप्लाज्म के अंदर, और पायरूवेट बनेगा। पायरूवेट द्वारा उसकी हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करने के बाद उससे एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा और 6 एटीपी एनर्जी बनेगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक क्रेब्स साइकिल बनेगा, और क्रेब्स साइकिल में 24 एटीपी एनर्जी बनेगी। तो टोटल ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के दौरान जो है वो 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये सारा प्रोसेस जो है जो हमारे लंग्स के बीच में चलता है वो इस तरह से चलता है कि इंस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, इंस्पायरेशन मीन अंदर ले जाना, सांस लेना। तो पहले नॉस्ट्रिल के अंदर एयर जाएगी, फिर नजल कैविटी के अंदर जाएगी, फिर फायरिंग्स के अंदर जाएगी, फायरिंग्स के बाद ग्लूटिस में जाएगी, फिर लॉरेंस में जाएगी, फिर ट्रेचिया में जाएगी, और फिर ब्रोंकाई में जाएगी, ब्रोंक्यूल में, और फिर एल्वियोली के अंदर। इस तरह से फिर एयर हमारी बॉडी के अंदर हार्ट के द्वारा सेल तक पहुंचाई जाएगी। सेल में जो मैंने अभी रिएक्शन बताया वो रिएक्शन होगा, और फिर वहाँ पर वेन्स के जरिए ये वापस लाएगी। फिर इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा के द्वारा ये हार्ट में आएगी, हार्ट के द्वारा ये वापस पुश कर दी जाएगी लंग्स में, और लंग में जब पुश करेंगे तो इसका जो पाथ बनेगा ये बनेगा पहले एल्वियोली में, फिर ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई, ट्रेचिया, लॉरेंक्स, ग्लोटिस, फायरिंग्स, नजल कैविटी, नॉस्ट्रिल, और फिर इसके हम एक्सपायरेशन कर देंगे, बाहर छोड़ देंगे, एक्सहेल कर देंगे। तो दिस इज द respiration in human being. This is enough for today.